الحمد لله الحمد لله الحمد لله अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन कुरान अकेडमी। आई एम कारी ज़ैद बिन नासिर। आज का हमारा मौजू जो है वो ये मौजू है कि हमने कुरान पाक को कैसे पढ़ना है और इसकी मसलन बेसिक चीज़ क्या है जिससे हमारी बेस तैयार हो, ताकि हमें कुरान पाक पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि हमें पहचान हो, हमें इसके सारे तारुफ़ की इंफॉर्मेशन पहले हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले नूरानी कायदा पढ़ा जाए, नूरानी कायदा पढ़ा जाए, उसको अच्छी तरह रीड किया जाए और इसमें ये तफसील डेफिनेशन ये होती है कि इसमें जो वर्ड यानी जो हरफ है उसको हमने किस आवाज़ से पढ़ना है और किस आवाज़ से अदा करना है, मेन पॉइंट। और इसमें डेफिनेशन की दूसरी मिसाल ये है कि इसमें जब हम कोई काम करते हैं, जब उसमें हम जिसमें आप देखें एक मकान बनाते हैं, उसकी नीचे वाली बुनियाद हमने अगर अच्छी तरीके से तैयार की होगी तो वो ऊपर जाके भी बुनियाद हमें क्या करनी पड़ेगी, मजबूत। तो इसमें हर चीज़ का स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है, कमज़ोरी की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसमें यह होगा कि अगर ये चैप्टर नंबर 1 इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, फिर हमें इस चैप्टर का समझ आएगा। और अगली बात ये है कि इस वीडियो को बनाने और इसको यूट्यूब पर अपलोड करने का मकसद ये है कि इससे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी पूरे वर्ल्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं कुरान पाक और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, कुछ तालिब इल्म होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, ठीक है, तो वो इससे गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो के ज़रिए वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। तो हमारा फिर यूट्यूब चैनल है, इसमें फिर ऑनलाइन कुरान अकेडमी, तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है, तो साथ ही हम सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही बेल आइकन का ऑप्शन होता है, ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन बर वक्त यानी फौरी तौर पर मिल जाए। तो इसमें यह है कि तैयारी हमने किस तरह करनी है और किस तरह पढ़ना है, ठीक है, और इसको हमने किस तरह याद करना है। अब ये देखें ना, हम चले ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ रहा है हमारे पास, अब उसको हमने सबक दे दिया है, अब सबक तो दे दिया है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैंने अब इसको तैयार भी करना है, तो किस तरह तैयार करूँ, उसको गाइडेंस चाहिए। या तो उसने कर लिया, रीड भी कर लिया, पढ़ा भी दिया टीचर ने, अब वो क्या करेगा कि हमारे ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल होगा उस पर जाएगा और उस पर ये चैप्टर ओपन करेगा, ठीक है, और वो उस चैप्टर के ज़रिए गाइडेंस हासिल करेगा, जिससे वो अपना अगला सबक भी याद कर लेगा और जो उससे पिछला सबक दिया होगा वो भी सुना देगा। इससे क्या होगा, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारा मसलन शुरू में जो उनसा ऐड है उसके ज़रिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ सिटी, ठीक। चले हम अब अपना सबक स्टार्ट करते हैं। पहले आऊज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहीम। ठीक, अब आ जाए हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और उसकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट हाफ। इसको हमने किस तरह पढ़ना है, हमने एंड पर इसकी फ़ा की आवाज़ निकालनी है और ना इसको तेज़ पढ़ना है ना इसको ज़्यादा आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आम आवाज़ में, सिंपल। अलिफ अलिफ, ठीक हो गया। अब ये बा, शुरू में जब इसको पढ़ना है बा को, तो होंठों ऊपर और नीचे वाले होंठों को थोड़ा सा क्लोज करना है। जब पढ़ने लगे तो उसको हमने ओपन कर देना, खोल देना, बाद में बंद नहीं करना। फिर हमने पहले क्या पढ़ना है, बा, ठीक हो गया, बा। अब आ जाए 3 पर। अपनी ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के पीछे, वहाँ पर हमने ज़ुबान को रखना है और पढ़ना है, ता, रख कर छोड़ देना है, ता। अब आ जाए 4 पर। इसको हमने नरमी से पढ़ना है, नरमी से। दोनों दांतों के दरमियान में ज़ुबान को ले आना है, यानी सेंटर में। सा, सा, ठीक हो गया। अब आ जाए लास्ट पर, जीम। थोड़ी सी आवाज़ नाक में लेके जानी है, जीम, ठीक हो गया। अब आ जाए लाइन नंबर 2 पर। ये है ठंडा हा। जैसे हम कभी रनिंग करते हैं तो हमें सांस चढ़ता है, तो सांस चढ़ने की जो सी हवा बाहर आ रही होती है, तो उसके ज़रिए हमने इसको कैचअप करना है। किस तरह पढ़ना है, हा, सिर्फ गले से बाहर निकालनी है, हा, ठीक हो गया। अब आ जाए इस पर 2 पर। इसको मुंह को गोल करके और मोटा कर कर पढ़ना है, खा, खा। खारिज हमारे ठीक हो जाए, तलफ़ुज़ और पहचान, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। अब इसको पढ़ना है दाल, दरमियान में ज़ुबान ले आनी है और दाल, एंड पर लाम की आवाज़ हो, ठीक है, दाल, ठीक हो गया। जीम था, उसमें मीम की आवाज़ आती थी एंड पर, ठीक है। ये दाल है, इसमें लाम की आवाज़ आएगी, दाल। अब आ जाए 4 पर। इसको भी हमें नरमी से पढ़ना है, इसमें भी लाम की आवाज़ आएगी एंड पर। दांतों के दरमियान में रखने हैं ज़ुबान को, लाल, लाल, ठीक। अब आ जाए लास्ट पर। इसको हमने मोटा कर कर पढ़ना है, रॉ, मुंह को गोल करना है, थोड़ा सा ओपन करना, रॉ। लाइन नंबर 3 पर आ जाए। ये वाला ज़ा है, ये सख्ती से पढ़ना है, और ये वाला लाल नरमी से पढ़ना है, ठीक है। और आप इसकी शक्ल देख लें, नक्शा देख लें किस तरह बना हुआ है। इसको हमने सख्ती से दोनों दांतों को जोड़कर, और जैसा एक मोबाइल हमने वाइब्रेट पे लगाया होता है, इस तरह की आवाज़ आनी चाहिए, ज़ा, ज़ा, ठीक। अब आ रहे हैं इस पर। इसमें एंड पर नून की आवाज़ आनी चाहिए, और सीन है, फिर या है, फिर नून है, फिर इस तरह या की क्या निशानी, हमने इसको लंबा करना है। सिटी की आवाज़ निकालनी है, एंड पर नून की आवाज़ हो,
सीन, सीन, ठीक हो गया। अब आ जाए शीन, इसमें भी एंड पर नून के बाद होगी और शोर वाला साब होगा, जिस तरह हम शोर करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोलते हैं, तो हमने इसमें कहना है शीन, शीन, ठीक। अब आ जाए इस पर, यह है स्वाद, एंड पर दाल की आवाज़ होगी, इसको भी लंबा करेंगे, इसको हमने मोटा करके पढ़ना है, गोल मुंह करके, स्वाद, स्वाद, ठीक है। अब आ जाए इस पर, इसमें भी दाल की आवाज़ होगी और इसको भी हमने मोटा करके पढ़ना है, द्वाद, कई इसको ज़्वाद वो भी पढ़ सकते हैं, द्वाद, एंड पर दाल की आवाज़। अब कई स्टूडेंट्स को तोएं पढ़ते हैं, तोएं नहीं पढ़ना, इसको हमने सही पढ़ना है। वो किस तरह, दांतों के पीछे जो है ऊपर वाले दांत हैं उसके पीछे ज़ुबान को रख के पढ़ना है, तो, तो, ठीक है, मुंह गोल करके मोटा करके पढ़ना है। फिर आ रहे हैं इस पर, ये ज़ुआ है, इसमें बिल्कुल ये वाली पोजीशन नहीं लेके आनी, ये मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, ये वाला भी डिफरेंट है, तो इसको ना ज़ोएं पढ़ना है, ना दुआद पढ़ना है, ना ज़ुआद पढ़ना है, इसको हमने पढ़ना है ज़ुआ, ज़ुआ, ठीक हो गया। अब ये वाला है, गले से आवाज़ निकालनी है, करारी सी और मीठी सी, आइन, बेशक नीचे वाली हड्डी पर उंगली रखकर आप आवाज़ निकाल सकते हैं, आइन, ठीक है। अब ये है गैन, 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 ये भी आवाज़ गले से निकालनी है, गैन, ठीक, ये सिंपल ही है। फा, दोनों होठों को जोड़कर बाद में खोलना है, फा, फिर आगे इसको मोटा करके पढ़ना है, ये है एंड पर फा की आवाज़ हो, कॉफ, मुंह गोल करके मोटा करके पढ़ना है, कॉफ। अब आ जाए दो पर, ये सिंपल है, इसको हमने एंड पर फा की आवाज़ निकालनी है, काफ। इस पर आ जाए, ये एंड पर मीम की आवाज़ हो, लाम, मुंह को क्लोज कर लेना एंड पर, ला, जुबान को ये जो से हमारा जबड़ा है इसके पीछे से लेके जानी, दांत के तीसरे हिस्से में जुबान को रखना है, लाम, एंड पर मुंह क्लोज। इसमें मीम, एंड पर भी मीम, मीम, ठीक है ना, मीम, शुरू में क्लोज, एंड पर भी क्लोज, दरमियान में खोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह, मीम, ठीक है। अब आ जाए इस पर, ये नून, एंड पर भी नून की आवाज़, नून, अंदर ही अंदर बाहर, नून। अच्छा, कई स्टूडेंट इसको वा पढ़ते हैं, नहीं, गलत है, इसको हमने वाओ, वाओ, ठीक है, वाओ, जिसना अब ऊपर वाले दांत को नीचे वाले होंठ से रखकर पढ़ देना, वाओ, ठीक है। ये सिंपल सी हा है, इसको भारी आवाज़ में पढ़ना है, गले से आवाज़ निकालनी है, हा, ठीक। अब आ जाए 3 पर, इसमें शुरू में हा की आवाज़, फिर मीम, फिर जा, फिर हा,
जिस तरह हमज़ा बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ हमने हा लेके आनी है, हा लेके आनी। हमज़ा, हमज़ा, ठीक है। हम मीम को जब हम पढ़ना है ना तो मीम आएगा, हम मीम बंद हो गया मुंह, हमज़ा। इसको या, ठीक है, या ज़ुबान को ऊपर वाले तालु से जोड़ कर रख देना और पढ़ना है या, नीचे वाले जबड़े को ऊपर से मिला लेना है ज़ुबान के साथ। या, वही आवाज़ में, ठीक है। इसमें यह है कि ये जो चैप्टर है इसके ज़रिए आप देखें ना, इसमें गाइडेंस हासिल हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तो उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट और हेल्प मिलेगी। ये ही नहीं कि हम ऑनलाइन बच्चों को इस चीज़ पर इकट्ठा करना चाहें कि भाई नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसको डबल फ़ायदा होगा कि वो सबक भी लेगा, वीडियो कॉल होगी बाकायदा, तो उसमें बातरतीब सारी हिस्ट्री उसके सामने होगी। मसलन फ़ेस टू फेस होगी, किस तरह इस लफ्ज़ को हमने पढ़ना है वो सब वीडियो में उसके सामने होगा, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी। अगर ये हमने नूरानी कायदा यानी कुरान पाक का कौन सा ये बेसिक चैप्टर, वैसे तो पूरा नूरानी कायदा बेसिक चैप्टर है सारा, तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये फर्स्ट बेसिक चैप्टर है, ठीक है जी। इसको भी और आगे जितने भी चैप्टर हैं इसके 17 चैप्टर हैं, ठीक है। वो जिस तरह हम आपने 100% क्लियर कर लिए कि मसलन ये नहीं कि बस पढ़ लिया छोड़ दिया, नहीं, उसको हमने अमल में भी लाना है कि इसको किस तरह पढ़ा था और इसको याद करना है। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बाकी अगर कोई भी मसलन आपका भाई, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, फ्रेंड पढ़ना चाहें, तो अगर वो कुरान पाक नहीं सही पढ़ सकते और दोबारा शुरू करना चाहते हैं, बच्चों को, बच्ची जितने भी हैं उनको हम पढ़ाएंगे। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक हम सब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो हमारा वीडियो का मकसद ये है कि आगे से आगे गाइडेंस स्टूडेंट को मिल ही जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ हम हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।